दोस्तों, कैसी लग रही है एपिसोड कमेंट में लाजमी बताओ और सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। एपिसोड बहुत मजे की होने वाली है। मनीलाल बहुत जहरीला आदमी है, कांवरी ने कहा। कभी कभार इसकी कैद से कोई आदमी भाग निकलता है तो तूफान उठ खड़ा होता है। अब तक तो यही देखने में आया है कि इसकी कैद से भागने वाला कोई शख्स जिंदा नहीं बच सका। इसे पनाह देने वालों को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बावजूद तुमने मुझे पनाह दी, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। लगता है तुम किसी चोट खाई हुई हो, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का खौफ नहीं कि मनीलाल के आदमियों को यहां मेरी मौजूदगी का पता चल गया? मैं जानती हूं, कांवरी ने जवाब दिया। आज दिन में मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है। तुमने आधी रात तक मनीलाल के आदमियों को पूरे शहर में नचा कर रख दिया। तुम जैन मंदिर में भी गए थे और इसके 2 आदमियों ने वहां तक तुम्हारा पीछा किया था। तुम तो वहां से भाग गए, लेकिन उन्हें शुबा था कि पुजारियों ने तुम्हें मंदिर में किसी जगह छुपा रखा है। तुम्हारे बारे में पूछने के लिए उन्होंने एक पुजारी पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो जान से हाथ धो बैठा। इसके बाद मुझे पता चला कि तुम किसी तरह मंदिर से निकल गए थे और उनकी कार लेकर भाग गए थे। कांवरी कुछ लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। गुज़श्ता रात तुमने एक बंगले के सामने जिस औरत की गाड़ी छीनी है वो डीएसपी की बीवी है, और इसके बाद तो पुलिस भी तुम्हारी तलाश में सरगर्म हो गई थी। रात भर शहर में हंगामा रहा। कई ऐसे लोगों को पकड़कर बंद कर दिया गया जिन्हें तुम्हें पनाह देने का शुबा था। आज भी दिन भर तुम्हारी तलाश जारी रही। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्ते रात ही को बंद कर दिए गए थे। कोई शख्स पुलिस मनीलाल के आदमियों की नजरों में आए बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकता। सुना है मनीलाल पागल हुआ फिर रहा है। तुम पहले आदमी हो जो अभी तक इसके हाथ नहीं आ सके। इसने तो ये ऐलान भी करवा दिया है कि जिस किसी ने तुम्हें पनाह दे रखी है वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे, बसूरत दीगर इसे भी तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। और इसके बावजूद तुमने मुझे पनाह दे रखी है। मैंने कहा। मनीलाल की धमकी बहुत वाज़ेह है और वो ऐसी धमकियों पर अमल करने में भी नहीं चूकता। कांवरी खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, तुमने ठीक कहा था कि मैं चोट खाई हुई हूं। मेरे सीने में इंतकाम की ऐसी आग भड़क रही है जो मनीलाल के खून के छींटों से ही ठंडी हो सकती है। ओह, मैं चौंक गया। इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई है। जिस औरत का सुहाग लग जाए, इसके साथ इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? कांवरी ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मेरा सुहाग उजाड़ने वाला यही जहरीला आदमी है जिसे लोग मनीलाल कहते हैं। मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और मैंने इसे ये अहद दिया था कि इस कातिल से इसकी मौत का बदला जरूर लूंगी और मैं अपने इस अहद का पालन जरूर करूंगी। मुझे वक्त का इंतजार था और मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है। तुम्हारे पति की मनीलाल से क्या दुश्मनी थी? मैंने पूछा। मेरा पति राहुल पुलिस अफसर था, कांवरी कहने लगी। हम 10 साल पहले जयपुर में थे। उन्हीं दिनों यहां माउंट अबू में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। मरकजी हुकूमत को कुछ पुरस्कार सरगर्मियों की इत्तलात मिल रही थीं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आदमी पुरस्कार तौर पर हलाक हो जाता। यूं तो ऐसी वारदातें पूरे शहर में हो रही थीं, मगर ज्यादा लाशें नाकी झील के इस पार मिल रही थीं। ये बहुत खूबसूरत झील है, इस इलाके की सबसे बड़ी तफरीगा। तुमने देखा होगा, माउंट अबू शहर भी बहुत खूबसूरत है। पुरफजा तफरीही मकाम होने के अलावा यहाँ कुछ कदीम तारीखी इमारतें भी हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन उन पुरस्कार वारदातों की वजह से ये शहर वीरान होने लगा। लोग इधर का रुख करने से घबराने लगे। मकामी पुलिस उन पुरस्कार लोगों का सुराग लगाने में नाकाम हो गई थी जो ऐसी वारदातें करके खौफ और हरास फैला रहे थे। मुजरमों का सुराग लगाने के लिए जयपुर के चंद पुलिस अफसरों को यहां भेज दिया गया। उनमें राहुल भी शामिल था। उन पुलिस अफसरों के आने से पुरस्कार वारदातों का सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया, लेकिन उन पुरस्कार लोगों के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी रहा। उन्हीं दिनों मनीलाल सर उठा रहा था। शुरू में ये एक बदहाल साधु की तरह आदिनाथ मंदिर के सामने बैठा अपने जंतर मंतर के छोटे मोटे शुबदे दुखाकर भीख मांगा करता था। इसके गिले में हर वक्त 1-2 सांप लिपटे रहते थे। हिंदुस्तान के साधु, जोगी और पंडित तरह तरह के शुबदे दुखाकर लोगों को मुतासिर करते और अपनी झोलियां भरते रहते। मनीलाल भी एक ऐसा ही साधु था। मेरा पति एक जिम्मेदार पुलिस अफसर था। वो ऐसे लोगों पर भी नजर रखता था जो बज़ाहिर कुछ नहीं होते मगर अंदर से बहुत कुछ होते हैं। इसे मनीलाल पर भी शुबा हुआ था, इसलिए इसने मनीलाल की भी निगरानी शुरू कर दी। मनीलाल इस दौरान फुटपाथ से उठकर आदिनाथ मंदिर के अंदर पुजारियों के मंडल में पहुंच चुका था। वहां इसने अपना एक रंग बना लिया।
उन्हीं दिनों मंदिर का एक पुजारी पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। इसकी लाश नाकी झील के करीब पहाड़ियों में पाई गई थी। इसे जहर देकर हलाक किया गया था। वो पुजारी मनीलाल की सरगर्मियों के खिलाफ था, इसलिए इसे शुबा था कि इसकी मौत में मनीलाल का हाथ हो सकता है। मेरे पति इस केस की तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने मनीलाल को शुबा में गिरफ्तार कर लिया। मनीलाल ने मेरे शौहर को धमकियां देके वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और फिर वही हुआ जो होता आया है। जयपुर के एक अफसर आला के हुक्म पर मनीलाल को इस रात छोड़ दिया गया, और फिर इसके 2 महीने बाद आदिनाथ मंदिर का पुरोहित भी पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। इसकी लाश नाकी झील में तैरती हुई कुश्ती पर पाई गई थी। लाश बरहना थी और जिस्म पर इतने जख्म थे कि उन्हें गिनना मुश्किल हो गया था। अलबत्ता चेहरे पर एक खराश तक नहीं थी। चेहरा शायद इसलिए सलामत छोड़ दिया गया था कि इसे आसानी से पहचान लिया जाए। पुरोहित की इस पुरस्कार मौत के फौरन बाद मनीलाल ने अपने चीलों की मदद से आदिनाथ मंदिर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और पुरोहित बन बैठा। पुराने जमाने में जिस तरह राजवाड़े एक दूसरे की रियासतों पर कब्जा करने के लिए हमला आवर होते थे, इस तरह मंदिरों पर कब्जा करने की रस्म भी बहुत पुरानी है। बड़े बड़े मंदिर न सिर्फ आमनी और अय्याशी के बड़े अड्डे हैं, बल्कि ये साजिशों के गढ़ भी है। आदिनाथ मंदिर तो बहुत कदीम और बहुत बड़ा है। ये मंदिर पहले जैन गुडादीनाथ की यादगार के तौर पर तामीर हुआ था। इसकी तामीर में सफ़ेद मार्बल इस्तेमाल किया गया है। इसे काशीकारी और फिन तामीर का एक बेहतरीन शाहकार समझा जाता है। इस मंदिर की आमनी भी बेहिसाब है। मेरे पति को शुबा था कि आदिनाथ मंदिर के पुरोहित के पुरस्कार कत्ल में मनीलाल का हाथ है। इसने मनीलाल और इसके चंद गिरगिरों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें पुलिस को पुजारियों की तरफ से कुछ मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। मनीलाल के कमरा खास की तलाशी के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी मिली थी जिनसे एक तरफ यह साबित होता था कि वो वाकई किसी किस्म की पुरस्कार सरगर्मियों में मुलव्वस है, तो दूसरी तरफ यह सनसनीखेज इंकिशाफ भी हुआ था कि मनीलाल बहुत दूर तक हाथ पीर फैला चुका है। इसकी रसाई हुकूमत के ऐवानों तक हो चुकी है। मेरा पति जानता था कि इस बार फिर मनीलाल की रिहाई के लिए ऊपर से कोई आर्डर आ जाएगा, इसलिए वो ऐसे किसी हुक्म के आने से पहले ही मनीलाल से कुछ अक़वाल लेना चाहता था। इस मकसद के लिए इसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। मनीलाल की गिरफ्तारी की खबर रात ही रात जयपुर और दिल्ली पहुंच चुकी थी। सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही दिल्ली से हिंद सरकार का एक बहुत बड़ा अफसर और जयपुर से राजस्थान का चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पहुंचे थे। बल्कि मेरे पति राहुल को भी इख्तियारात से तजावुज़ करने और पुरअमन और कानून पसंद शहरियों के खिलाफ गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में पुलिस की मुलाजमत से निकाल दिया गया। इस जिल्लत के बाद भी मेरे पति ने माउंट अबू में रहने का फैसला किया था। इसने ये अहद कर लिया था कि मनीलाल की असलियत को बेनकाब करके ही रहेगा। इसके साथ ही उन रहनुमाओं और सरकारी अफसरों को भी बेनकाब कर देगा जो इसकी पुरस्कार सरगर्मियों में शरीक थे। राहुल ने बड़ी मेहनत से मनीलाल के खिलाफ कुछ ऐसी मालूमात हासिल कर ली थी जिनका इंकिशाफ इस इलाके के पुरअमन लोगों के लिए बम धमाके से कम न होता। राहुल मजीद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक रात मुझे इत्तला मिली कि मेरा पति अस्पताल में पड़ा है। मैं राहुल को देखकर कांप उठी। इसका जिस्म जख्मों से चूर था। इतने जख्म थे कि उन्हें गिनना मुमकिन नहीं था। चेहरे पर एक मामूली सी खराश भी नहीं थी। वहां पर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि 6 आदमी इसे अस्पताल छोड़ गए थे। राहुल उन्हें इसी हालत में एक सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। शायद मेरे ही इंतजार में राहुल की कुछ सांसें अटकी हुई थीं। इसमें बोलने आज जिस्म के किसी हिस्से को हरकत देने की सकत नहीं थी। वो वीरान की नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। मैंने अहद कर लिया था कि जिसने इसकी ये हालत की है, इसे जिंदा नहीं छोड़ोगी। इसने मेरी आगोश में दम तोड़ दिया। मैं समझ गई थी कि राहुल का कातिल कौन हो सकता है। आदिनाथ मंदिर के पुरोहित की लाश भी इसी हालत में मिली थी। अपने पति की मौत पर मैंने कोई हंगामा नहीं किया, शोर नहीं मचाया, और शायद इसीलिए आज तक मनीलाल जैसे दरिंदे की नजरों से बची हुई हूं। मैं अपने पति के कातिल से इंतकाम लेना चाहती थी, इसलिए मैंने भी यहां से वापस जाने का ख्याल जहन से निकाल दिया। मेरे पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मैंने दुर्गा माता के इस वीरान खंडर के करीब ये जमीन खरीद कर छोटा सा आश्रम बना लिया। जयपुर के चीफ मिनिस्टर ने मुझे माली मदद की पेशकश की थी, जिसे मैंने कबूल नहीं किया। अलबत्ता जयपुर की मीराबाई नामी एक नेक दिल औरत ने इस आश्रम के लिए माली इमदाद की पेशकश की तो मैं इनकार ना कर सकी। मैंने ये आश्रम इसके नाम से कर दिया। मीराबाई का ताल्लुक ठाकुर खानदान से है। वो जागीरदार बेवा औरत है। साल में एक मर्तबा चंद रोज के लिए यहाँ आती है। यहाँ इसने शानदार महल नुमा बंगला बना रखा है। इसकी तरफ से मुझे आश्रम के लिए 2 लाख रुपए सालाना मिलते हैं, लेकिन इतने अखराजात नहीं है। पहले तो यहाँ बहुत सारी बेवा और बेसहारा औरतें रहती थीं, लेकिन फिर उनकी तादाद कम होती चली गई। पुलिस यहाँ आने वाली औरतों को धमकती है, और मैं जानती हूँ ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है।
उनका ख्याल है कि मैं यहाँ आने वाली औरतों को मनीलाल हुकूमत के खिलाफ भड़काएगी, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे मनीलाल के आदमियों पुलिस को मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मौका मिल सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने पति की मौत इसकी आत्मा से किए हुए अहद को भूल चुकी हूँ। मेरा सीना तो आज भी इंतकाम की आग से सुलग रहा है और मैं इंतकाम लिए बगैर इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। अभी तुमने कहा था कि तुम्हारा इंतकाम लेने का वक्त आ गया है, इसका क्या मतलब है? मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी मदद करके तुम ये तो नहीं समझ रही हो कि तुम मेरे जरिए मनीलाल से अपना इंतकाम लोगी? मैं तवील अरसा से खामोश नहीं बैठी रही। कांवरी ने कहा, मैं अंदर ही अंदर काम करके मनीलाल के बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुकी हूँ। मेरे साथ 6 हमदर्द और मुखलिस लोग भी शामिल हैं जो किसी न किसी तरह मनीलाल के रसे हुए हैं। इसमें शुबा नहीं कि तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ उम्मीद होने लगी है। तुम पहले शख्स हो जो फरार होने के बाद अब तक मनीलाल से बचे हुए हो। अब तक कोई भी शख्स फरार होने के बाद चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका, और जब तुम्हें मनीलाल की असलियत मालूम होगी तो शायद खुद भी मेरा साथ देने पर आमादा हो जाओगे। मनीलाल यहाँ पाकिस्तानी नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत दे रहा है। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। ओह, इसकी आंखों में चमक सी उभर आई। तो तुम जानते हो? ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही सुना है, मैंने जवाब दिया। वो नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत नहीं दे रहा, इंसानी बम तैयार कर रहा है। कांवरी ने कहा, पाकिस्तानी हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से भेजे गए इंसानों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों खुसूसन कराची में क्या तबाही फैला रखी है। सुना है अरूस अलबलाद कहलाने वाला वो शहर अब शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही वीरान हो जाता है। मनीलाल महज साधु नहीं, वो एक निहायत खतरनाक आदमी है जो कई साल पहले इस मकसद के लिए यहाँ भेजा गया था। इसने मंसूबे के तहत बड़ी चालाकी से यहाँ कदम जमाए और निकी झील की पहाड़ियों के पीछे तखरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत देने का कैंप तैयार किया। इस कैंप में सिर्फ गोलियां चलाना ही नहीं सिखाई जाती, बल्कि बड़े साइंटिफिक तरीकों से काम लिया जाता है। यहाँ ब्रेन वाशिंग के माहिरीन के अलावा इंटेलिजेंस के माहिरीन भी मौजूद हैं जो जदीद तरीन टेक्निक्स के जरिए तरबियत देते हैं। बाज नौजवान जो दौलत के लालच में अपनी खुशी से एजेंटों के तवस्सुत से पाकिस्तान से यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ देखकर पछताते हैं। उनके ज़मीर में जिंदगी की कुछ रमक बाकी होती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही मारे जाते हैं। तुम इस लिहाज से खुशकिस्मत हो कि अब तक जिंदा बच्चे हो और मेरे पास आ गए हो। तुम जिस तरह अब तक उनसे बचे हुए हो, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम ज़हीन भी हो और बहादुर भी, और तुम्हारा ज़मीर भी जिंदा है। तुम अगर चाहो तो यहाँ रहकर अपने वतन की सलामती के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने पूछा, वो किस तरह? कांवरी ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे हुक्मरानों और रहनुमाओं की भी आंखें खोल देगी। मैंने इसे घूरते हुए कहा, मगर तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? तुम हिंदू हो, हिंदुस्तानी हो, तुम्हें अपने वतन का मुफाद अजीज होना चाहिए। कांवरी ने कहा, मुझे अपने देश का मुफाद सबसे ज्यादा है। मेरे पति ने भी इसके लिए जान दे दी। हम हिंदुस्तानी पुरअमन और पुरसुकून हालात में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। वो जियो और जीने दो के उसूल के कायल हैं, मगर गौरों और हुक्मरानों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए गरीब अवाम को खौफ व हरास में मुब्तला कर रखा है। कोई भी पड़ोसी मुख से छेड़छाड़ जंग नहीं चाहता, क्योंकि वो जानते हैं कि जंग होगी तो नुकसान उन्हीं का होगा। रहनुमाओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो पहले से ज्यादा दौलत जमा कर लेंगे और पहले से ज्यादा अय्याशी की जिंदगी गुजारेंगे। ये तो हुक्मरान ही हैं जो ऐसी हौलनाक साजिशें करते रहते हैं। आने वाला हर हुक्मरान अपना इक़्तिदार कायम करने के लिए नई नई चालें चाहता है। सीधे साधे अवाम को दबाव में रखने के लिए पाकिस्तान का कौड़ भारतीय हुक्मरान इस्तेमाल करता है। मैं अपने देश के खिलाफ नहीं हूँ, इसकी सलामती के लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे बाज जुनूनी हुक्मरान बेगुनाहों के खून से होली खेले। अवाम तो मासूम होते हैं, बेगुनाह चाहे किसी भी मुल्क के हो, उनके खून से होली क्यों खेली जाए? क्या बिगाड़ा है उन बेगुनाहों ने? यहाँ के लोग इस हकीकत से बेखबर हैं कि उन पहाड़ियों को आतिशफिशा बना दिया गया है जो किसी भी वक्त फट सकता है। यहाँ बाज ऐसे नौजवान भी आ जाते हैं जो हकीकत जानने के बाद अपना इरादा बदल देते हैं और भागने की कोशिश में मारे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही कोई नौजवान फरार इख्तियार करने के बजाय दूसरे नौजवानों के ज़मीर को झंझोड़ कर अपना हम नवा बना ले, तो इसे मायूसी नहीं होगी। कैंप में मौजूद जदीद तरीन असलहे से लैस सैकड़ों नौजवान बगावत कर दे तो इस खूबसूरत शहर को चंद घंटों में राख का खेर बना दे, सैकड़ों लोग मारे जाए। मैं इस नुक्ता नज़र से भी दहशतगर्दी के इस मंसूबे की मुखालिफ हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। हम अकेले नहीं होंगे, 6 और लोग भी हमारा साथ देंगे। मैं यहाँ से निकलने में भी तुम्हारी मदद करूंगी, और जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पास इतना मवाद होगा कि तुम न सिर्फ अपनी हुकूमत को दहशतगर्दी के सबूत फराहम कर सकोगे,
बल्कि के उन एजेंटों के ठिकानों की निशानदेही भी कर सकोगे जो कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में दहशतगर्दों की सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। वो बात पूरी नहीं कर पाई थी कि बाहर घंटी की आवाज सुनकर खामोश हो गई। शायद पूजा और डॉक्टर आरधा आ गई हैं। कावरी कुर्सी से उठती हुई बोली, पूजा के जाने के बाद मैंने बाहर वाला दरवाजा बंद कर दिया था, मैं देखती हूँ। वो कमरे से बाहर चली गई। इसने दरवाजा बंद कर दिया था और फिर एक लम्हे को मेरे जहन में यह ख्याल भी उभरा था कि अगर इसने डॉक्टर आरधा के बजाय पुलिस को बुला लिया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन यह ख्याल मैंने जहन से झटक गया। मैं 14 घंटे इस कमरे में बेहोश पड़ा रहा था। वो किसी भी वक्त मुझे पुलिस के हवाले कर सकती थी, और अगर पुलिस के हवाले करना ही था तो इस वीरान मंदिर से उठाने के बाद मुझे आरामदेह बिस्तर पर क्यों लुटाया जाता, मेरे जख्म की मरहम पट्टी क्यों की जाती। बाहर बिल्कुल कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर दरवाजा खुला और कावरी एक और औरत के साथ कमरे में दाखिल हुई। वो दराज कामत दहली की रहने वाली सी औरत थी, उम्र 40 के लगभग होगी, जिस्म कुछ बेहतर और चेहरे के नकूश वाही थे। वो डॉक्टर आरधा थी। हेलो कहकर वो मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई और कंधे पर लटका हुआ पर्स चारपाई पर रख किया। इसने पहले मेरी पेशानी को छू कर देखा, फिर बैग में से थर्मामीटर निकालकर इसे 1-2 मरतबा झटकने के बाद मेरे मुंह में ठूंस दिया और मेरी कलाई पकड़ ली। इसकी नजरें अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर मरकूज थीं। 1 मिनट बाद इसने मेरी कलाई छोड़ी और थर्मामीटर देखते हुए बोली, हो जाए तो मुझे डरा ही दिया था। वो कावरी की तरफ देखती हुई बोली, ताप 102 है, घबराने की कोई बात नहीं, जो दवाएं मैं सुबह दे गई थी अब उनका इस्तेमाल शुरू कर दो। मैं एक और दवा दे रही हूँ, साथ साथ ये भी इस्तेमाल कराती रहूँ। आज रात कम से कम 2 मरतबा ये दवाएं इसके पेट में जरूर जानी चाहिए, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। और इसने कुछ खाया भी है आ नहीं? कावरी ने जवाब दिया, अभी तक तो कुछ नहीं खाया, मैंने पूजा से कहा था कि डबल रोटी लेती आए। आरधा ने कहा, इस वक्त चाय के साथ डबल रोटी भी खुला दो, दवा इसके बाद देना। इस लम्हे पूजा अंदर दाखिल हुई। कावरी ने इसे चाय बनाने को कहा और खुद भी इसके साथ बाहर चली गई। डॉक्टर आरधा मुझसे बातें करने लगी। वो बहुत खुश मिजाज और बातूनी औरत थी। बज़ाहिर तो वो मेरी खैरियत दरियाफ्त करती रही, लेकिन मुझे बोलने का मौका कम ही मिल रहा था। वो खुद ही बोले चली जा रही थी। वो मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी, सिर्फ मेरे बारे में, और कुछ नहीं पूछा कि मैं कौन हूं और मुझे गोली कैसे लगी थी। 10-15 मिनट बाद कावरी और पूजा ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। पूजा ने ट्रे उठा रखी थी जिसमें 3 कप चाय के अलावा एक प्लेट में डबल रोटी के स्लाइस भी रखे हुए थे। इसने ट्रे मेज पर रख दी। कावरी ने मुझे सहारा देकर उठाया और डबल रोटी वाली प्लेट मेरे सामने रखकर चाय का कप मेरे हाथ में दे दिया। इसने 1 कप आरधा को दिया और तीसरा कप खुद लेकर बैठ गई। इसने पूजा की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई होगी? पूजा ने जवाब दिया, बनाई है माताजी, रसोई में रखी हुई है, मैं काम कर रही हूँ, वहीं बैठकर पी लूंगी। पूजा बाहर चली गई और कावरी चाय की चुस्कियां लेते हुए आरधा को मेरे बारे में बताने लगी। आरधा तो जी से इसकी बातें सुन रही थी, वो बार बार मेरी तरफ भी देखती जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद आरधा चली गई। नाश्ते के बाद सुबह दवा भी खुला दी गई थी और शायद ये इसी दवा का असर था, मेरे जहन पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। कावरी ने कहा, तुम आराम करो, मैं कुछ काम निपटा लेती हूँ। वो उठकर बाहर चली गई। चंद सेकंड बाद मैं नींद के आगोश में चला गया था। नींद में बेचैनी सी हो रही थी। फिर मुझे यूं लगा जैसे मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया गया हो। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दे। कावरी मेरे ऊपर झुकी हुई थी और इसकी सरगोशी नुमा आवाज मेरी समाज से टकरा रही थी, माने उठो, जल्दी करो। मैं बदहवासी में उठकर बैठ गया। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। नींद में ही शायद कंबल अपने ऊपर से उतार दिया था। जैसे ही अपने पर नजर पड़ी तो झट से मैंने एक कंबल अपने ऊपर खींच लिया। मैंने हवास पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? कावरी ने कहा, मनीलाल के आदमी इस तरफ आ रहे हैं, उठो जल्दी करो, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। मैं कंबल जिस्म पर लपेटकर चारपाई से उठ गया, लेकिन बुखार की वजह से कमजोरी इस कदर ज्यादा थी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैं लड़खड़ा गया। अगर कावरी मुझे सहारा ना देती तो मैं यकीनन गिर पड़ता। चारपाई के पिछली तरफ भी एक दरवाजा था जो मैंने पहली मर्तबा देखा था। कावरी ने एक हाथ से मुझे सहारा दे रखा था और दूसरे हाथ से वो दरवाजा खोल रही थी। इसी लम्हे पूजा भी कमरे में दाखिल हुई। कावरी बोली, पूजा, ये कमरा ठीक करो, दवाएं भी यहाँ से हटा दो और हर वो निशानी मिटा दो जिससे किसी की मौजूदगी साबित हो सके, जल्दी करो। कावरी मुझे दूसरे कमरे में ले आई। इस कमरे को स्टोर रूम ही कहा जा सकता था। मुख्तलिफ चीजें बेतरतीबी से बिखरी हुई थीं। एक तरफ दीवार में एक अलमारी भी थी जिसका दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में 2 शीशे भी लगे हुए थे।
इस अलमारी से जरा आगे इसी दीवार पर किसी देवी की तस्वीर का फ्रेम लगा हुआ था। कांवरी ने वो फ्रेम हटा दिया। इसके पीछे दीवार में एक ताकचा सा बना हुआ था जिसमें एक आहनी दस्ता लगा हुआ था। कांवरी ने वो घुमा दिया। अलमारी अपनी जगह पर घूम गई। दीवार में इतना खला पैदा हो गया कि एक आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। कांवरी अंदर दाखिल हो गई और मुझे भी हाथ से पकड़कर अंदर खींच लिया। इसकी आवाज मेरे कान से टकराई, आगे सीढ़ियां हैं, ध्यान से उतरना। खला में गहरी तारीकी थी। मैंने संभल कर कदम आगे बढ़ाया और कांवरी के सहारे सीढ़ियां उतरने लगा। मेरा एक हाथ कांवरी ने थाम रखा था और दूसरे हाथ से मुझे कंबल संभालना मुश्किल हो रहा था। 12 सीढ़ियां उतरने के बाद चंद कदम आगे बढ़कर हम रुक गए। कांवरी मुझे छोड़कर एक तरफ हिट गई थी और फिर चट की हल्की सी आवाज के साथ कमरा रोशनी से भर गया। ये एक वसी तह खाना था जिसमें इसी 3 कमरे बने हुए थे। दाएं तरफ वाले कमरे को ताला लगा हुआ था। कांवरी ने मुझे बाई वाले कमरे में ले आई। यहाँ एक शानदार बेड बिछा हुआ था, एक खूबसूरत अलमारी और ड्रेसिंग टेबल भी थी। सामने वाली दीवार के साथ आरामदेह सीट थी जिस पर एक आदमी आराम से लेटकर बैठ सकता था। इसके दाएं बाईं 2 कुर्सियां भी रखी हुई थीं। बेड के एन सामने वाली दीवार पर कलाक भी आवेजा था जिसकी सुइयां 3 बजे का वक्त बता रही थीं। गोया ये रात का आखिरी पहर था। कांवरी ने कहा, तुम यहाँ आराम से लेट जाओ, यहाँ गर्मी तो नहीं है, लेकिन अगर जरूरत महसूस हो तो पंख खोल लेना। मैंने पूछा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? कांवरी ने कहा, तुम्हारे कपड़े ऊपर ही कहीं रखे हुए हैं, मुझे उनका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर उन्हें किसी किस्म का शुबा भी हो गया तो वो इस आश्रम की बुनियादें तक उधेड़ डालेंगे। तुम ये कंबल ओढ़ कर ही लेटे रहो, जैसे ही मुसीबत लेगी में आ जाओगी और तुम्हारे कपड़े भी लेती आओगी। मैं बेड पर बैठ गया और कांवरी को मटेऊ वाले रास्ते की तरफ जाते हुए देखता रहा। मेरा जिस्म बदस्तूर पसीने में शराबू था, बुखार उतर गया था और कुछ घबराहट और बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैंने कंबल उतार दिया और चारपाई की पट्टी पर बैठा उधर उधर देखता रहा। अलमारी के दाएं तरफ एक दरवाज़ा देखकर मैं गया। वो बाथरूम था। फर्श और दीवारों पर 5 फुट तक सफ़ेद टाइलें लगी हुई थीं। एक तरफ बहुत बड़ा बाथटब था। तमाम चीज़ें बहुत कीमती और शानदार थीं। मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो सामने ही नजर आ गई।